ये है वीनस यानी शुक्र ग्रह। पर ध्यान रहे कि आप इस पिक्चर में वीनस की एक्चुअल सरफेस यानी सतह को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इस ग्रह का एटमॉस्फेयर इतना डेंस है कि इसके सरफेस को देखना भी काफी मुश्किल है। वीनस की एक्चुअल सरफेस ऐसी दिखती है। इस पिक्चर को सोवियत यूनियन के वेनिरा 13 लैंडर ने वीनस पर लैंडिंग के बाद कैद किया था। वीनस कितना गर्म है आप इस बात से समझ सकते हो कि वेनिरा 13 लैंडर 127 मिनट के बाद पिघल गया था। वीनस के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद तो है, पर वो CO2 के फॉर्म में है, जिसे हम इनहेल नहीं कर सकते। CO2 एक हार्मलेस गैस है जिसे पेड़ पौधे इनहेल करते हैं, पर वीनस के एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा इतनी ज्यादा है कि सूर्य का सबसे करीबी ग्रह नहीं होने के बावजूद भी ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। इसका रीजन है कि इसका डेंस एटमॉस्फेयर सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस कारण वीनस का सरफेस टेम्परेचर 470 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। सोवियत स्पेसक्राफ्ट ने यह पाया कि वीनस का आकाश येलोइश ऑरेंज कलर का है और इतनी डेंस एटमॉस्फेयर के कारण सूर्य को यहाँ से क्लियरली नहीं देखा जा सकता। यहाँ पर सूर्य गोल नहीं दिखता है। यहाँ पर आकाश का एक हिस्सा दूसरे के मुकाबले ज्यादा चमकता है और वो सूर्य ही होता है। यही नहीं, जहाँ हमारी पृथ्वी में सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता है, वहीं वीनस में सूर्य पश्चिम में निकलता है और पूर्व में अस्त होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि वीनस अपनी एक्सिस में दूसरे प्लैनेट्स के मुकाबले उल्टी दिशा में घूमता है। इस सोलर सिस्टम में पृथ्वी को छोड़कर वीनस ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसका साइज लगभग पृथ्वी जितना है। और यही नहीं, पृथ्वी को छोड़ वीनस ही एक ऐसा रॉकी प्लैनेट है जिसके पास एक्टिव वॉल्केनो के साथ साथ खुद का एटमॉस्फेयर है। वीनस हम पृथ्वीवासियों के लिए एक लेबोरेटरी के समान है। वीनस पर रिसर्च कर हम पृथ्वी पर CO2 बैलेंस, रिवर्सिंग ओजोन डिप्लीशन और एसिड रेन को कंट्रोल कर सकेंगे। वीनस पर कई सारे वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी हैं और नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार हाल ही में वीनस पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ये कंफर्म तो नहीं है कि वीनस में ज्वालामुखी फटा था, पर कुछ निशान तो ऐसे मिले हैं जिससे ये लग रहा है कि वहां ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। यही नहीं, अगर हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि वीनस में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि वीनस पर टेक्टोनिक प्लेट्स की मौजूदगी जरूर है। जीवन की बात करें तो वीनस पर जाना संभव है और वहां जाना लाइफ सपोर्ट करने वाले दूसरे कैंडिडेट्स जैसे मार्स, एनसेलेडस और टाइटन मून पर जाने के कंपैरिजन में काफी इजी और सस्ता पड़ेगा। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल होगा कि वीनस की इतनी गर्म सतह पर जीवन कैसे संभव होगा। तो हम आपको बता दें कि जीवन सिर्फ सतह पर बसाने तक ही सीमित नहीं है। वीनस की सतह से 45 से 70 किलोमीटर ऊपर उसके एटमॉस्फेयर में एक ऐसी जगह है जहां पर टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी की सतह के टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है और इस कारण यहाँ पर हम भविष्य में फ्लोटिंग सिटीज बनाएंगे। वैज्ञानिक 100 से ज्यादा साल से वीनस से रिफ्लेक्ट हो रहे यूवी रेज की स्टडी कर रहे हैं और इसमें उन्हें कुछ डार्क पैचेस नजर आ रहे हैं और ये डार्क पैचेस तब आते हैं जब कोई चीज यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर रही होगी। साइंटिस्ट्स के मुताबिक इन यूवी रेज के एब्जॉर्ब होने का कारण वीनस के एटमॉस्फेयर के उस एरिया में बैक्टीरिया की मौजूदगी हो सकती है। 1985 में सोवियत यूनियन के वेगा 2 बलून ने वीनस की सतह से 53 किलोमीटर ऊपर तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया था। अब तक हमने वीनस के बारे में जो चीजें आपको बताई, वो सारी चीजें 30 से 40 साल पुराने यानों के कारण हमें पता चली हैं। तो इमेजिन कीजिए कि अगर हम आज की टेक्नोलॉजी की मदद से एक यान को तैयार कर वीनस पर भेजें, तो हमें वीनस पर जीवन की और भी संभावना मिल सकती है। वैसे भारत 2025 में वीनस पर शुक्रयान 1 नाम का एक यान भेजने वाला है। हाल ही में वीनस के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन नामक एक गैस मिली है। ये खोज भी वीनस पर लाइफ के सबूत देती है। यही नहीं, साइंटिस्ट वीनस की टेराफॉर्मिंग के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। भले ही ये 100 से ज्यादा साल तक संभव ना हो, पर जब भी हम टेराफॉर्मिंग करें तो उसके लिए कोशिश तो हमें आज से ही करनी होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमें मार्स के बजाय वीनस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर जीवन के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट मंगल ग्रह है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।